तो मीठे पानी का चश्मा भी है, और बाबा को तकलीफ पहुंचाने के लिए, गुरु बाबा जी के शरीर को घात करने के लिए ये जो वली कंधारी ने ऊपर से चट्टान फेंकी, वो चट्टान, वो कहते आज भी वहीं लटकी पड़ी है। क्या हुआ? अरे पहले ही महाराज ने कहा ना, जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, कट कट मालिक दिला का सच्चा परवरदिगार। अब ऐसी बात जिसके जीवन के पोर पोर में से निकल के उसके प्रेमियों, उसके सत्संगियों, उसके साथ संगत करने वालों के हृदय में चली गई, और इस घटना ने तो कुछ यूं माजरा कर दिया कि जिसको नहीं भी मालूम था आज उसको भी मालूम हो गया, और प्रसिद्ध हो गई बात कि बाबा बहुत करने वाला है। और तुम ये जानो तो कंधार के बहुत से प्रेमी आज भी जो गुरु नानक नाम लेवा हैं, वो सिख स्वरूप में हो ना हो, वो भले मुस्लिम हो, लेकिन वो सब श्री गुरु नानक देव महाराज को पीर बाबा बुलाते, बोले हमारा पीर है। वली कंधारी जैसे एक बहुत नामवर फकीर को झुकाया था। अब महाराज तो किसी के साथ न लड़े न झगड़े, प्रेम की जो मूर्त है, कृपा की जो सूरत है, वो तो सब पर कृपा दृष्टि करते हैं। लेकिन जीवन की किन्हीं किन्हीं प्रसंगों में जो वैर करे, जो विरोध करे, उनके अहंकार को समय कहो, वक्त कहो, परमात्मा कहो, वह आप ही तोड़ देता है। हाँ पापी तू बख्शनहार। लोगों ने ये सीखा था कि हमें अल्लाह से डरना चाहिए। बाबा ने सिखाया, मेरे गुरु बाबा ने सिखाया, नहीं, वो तो तेरा दोस्त है, वो तो तेरा सखा है, वो तो तेरा सहायक है, तू अपनी भक्ति को दृढ़ कर, बस ऐसा हमरा सखा सहाई। तेरा पाना सब किछ होवे, मन हट कीचे अंत बिगोवे। बोले वही होगा जो तेरी मर्जी होगी। हम अपने मन से कुछ हट करें, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, अंत बिगोवे, फिर तुमको दुखी होना पड़ेगा। सार क्या निकला? मन में कोई चाह रख मत, मन में कोई अपनी अकल के घोड़े दौड़ा मत। मालिक जो करे सो भली करे, जो करे वो भला करे, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो कल होगा वो भी अच्छा होगा। ये विश्वास मन में अगर आ जाए तो हम फिर किस बात पे परेशान होंगे? किसी भी बात पे चिंता नहीं कर सकते हैं। हम चिंता तब करते हैं जब हम अपनी अकल को बड़ा समझते हैं, और जब हम अपनी अकल को छोटा मान लें, और फिर परमेश्वर जो करे सो अच्छा, जैसा करे सो अच्छा, तेरी होंद, तेरी अस्तित्व, तेरी औकात परमात्मा की वजह से है, तू उसका हिस्सा है, तुम उससे अलग नहीं हो। जैसे तुम अपने ही शरीर के किसी अंग प्रत्यंग को तकलीफ थोड़ी दोगे। अपनी ही आंख में उंगलियां मारोगे क्या? तुम नहीं मारोगे, तुम्हारा शरीर है, तुम अपने शरीर को दुख नहीं दे सकते हो। प्यारे, ये सारी सृष्टि परमात्मा का शरीर है। ये जो तुम मैं बीच में खड़ी करके बैठे हो, ये मैं इस बुलबुले की तरह है। इस बुलबुले की हवा निकाल दीजिए तो फिर जल ही जल है, जल के अलावा तो कुछ भी नहीं, जल के अलावा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं है। पर मूर्ख मन जो है वो अपने अहंकार को बड़ा कर लेता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बिन हर सिमरन पाप संतापी। अगर सुमिरन नहीं करते हो तो तुम पापी हो, और जिसके मन में पाप का ख्याल होता है उसी को संताप होता है। संताप मतलब पीड़ा, पेन। So if you are miserable, please look in your heart,
Have you done something which you shouldn't have done? जो चीज मेरी नहीं है उस पे मेरे का दावा कर दिया, ये गलत हो गया। शरीर मेरा नहीं है, इस पे दावा कर दिया, ये भी गलत हो गया। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, तुमने दो गुट बना लिए, ऐसा हो ऐसा ना हो, प्रेफरेंसेस खड़ी कर दिए, चॉइसेस बना दिए। So if you create a choice, your very choice is going to give you pain, your very choice is going to give you suffering. So don't make a choice. फिर कई बार लोग कहते हैं अच्छा अगर कुछ सोचे नहीं तो फिर हम कर्म कैसे करें? प्यारे, जो बुद्धि आपको परमात्मा ने दी है, इस बुद्धि का उपयोग तुम सात्विकी तरीके से कर सकते हो, राजसिक तरीके से कर सकते हो, तामसिक तरीके से कर सकते हो। अगर तुम रजोगुणी विचारों को, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, ये मन में रखते हो तो रजोगुण रखोगे। रजोगुण माने क्रियाएं। तो जब मन में ऐसी नेगेटिव क्रियाएं और ऐसे नेगेटिव इमोशन रहेंगे तो उसके फलस्वरूप आपके मन को दुख होगा। On the contrary, if you have the pious thoughts and emotions in your mind, pious, पवित्र विचार जिसके चित्त में रहते हैं, जिसके मन में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को किससे दुख, किसी से नहीं, किससे पीड़ा, किसी से नहीं। कौन होगा उसका दुश्मन? कोई भी नहीं। जिसे हम वाह कहते हैं ना, उसने मुझे दुख दिया, ना 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 ना, हमें कोई दुख दे नहीं सकता है। हम चाहते हैं कि वो मुझे सुख दे, और जब वो सुख नहीं देता है तब तुम्हें दुख होता है। उसने दुख डायरेक्ट नहीं दिया। पॉइंट समझिएगा जरा, विचार करिए इसके ऊपर। आप चाहते थे कि कोई तुमको सुख दे और उसने सुख नहीं दिया, तो सुख ना दिया इसलिए तुमको दुख हुआ। अगर आप ये चाहना न करते कि वो मुझे सुख दे, फिर दुख क्यों होगा? बारीकी समझ रहे हो बात की? तो दुख कोई तुमको देता नहीं है, पर जब तुम्हारी सुख की उम्मीद पूरी नहीं होती है तब दुख होता है। संसार से सुख की उम्मीद न करे, और सुख की चाह हो तो परमेश्वर से ही कर रखे अपनी चाह। तो मुझे कहिए, ऐसे मनुष्य को क्या दुख हो सकता है? तो दिमाग आपके पास है, ये भी परमेश्वर का ही तो दिया है, लेकिन इस दिमाग को इस्तेमाल करने की आजादी इस मनुष्य को प्राप्त है। सो यूज योर ब्रेन प्रॉपरली, यूज योर माइंड विद ग्रेट विजडम। जब समझ से, विवेक से आप अपने जीवन को जीते हैं तो आप अपने मन में कलह और क्लेश को कोई जगह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके मन में हर वृत्ति में स्वाध्याय है, नाम है, उसकी याद है, मंत्र चल रहा है, कीर्तन है, सत्य की विचार है। मैंने किसी से सेवा लेनी ही नहीं, मैं तो दूसरों की सेवा करूंगा। ये विचार मन में हो तो दुख नहीं होगा। ये मुझे पूछते नहीं हैं, ये मुझे देखते नहीं हैं, ये मेरे लिए करते नहीं हैं। ना ना ना, हम किसी से जब कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं तब हम सुखी हो जाते हैं। जब आप दूसरों से अपेक्षा रखते हैं और पूरी नहीं होती है तब आप रोते हैं। तो किसी ने दुख तो नहीं दिया ना आपको। फिर ये आदमी ऐसे बोले, ये औरत ऐसे बात करे, उसको ऐसे काम करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मुसीबत खड़ी हो जाएगी आपके लिए। आप अपना कर्म अच्छे से करिए, सेवा भावना से करिए, निर्माण होकर के करिए, वापसी की चाह मन में रखे बगैर करिए। आप अपनी सेवा में आनंदित हैं। मेरा आनंद कहाँ है? महात्मा लोग एक ना उदाहरण दिया करते, कहते एक बार दो चींटियां एंट्स
एक मिठाई की दुकान में चली गई। तो दोनों सहेलियां कहती हैं, अच्छा अब तो आदमी तो अब आएगा नहीं, अब हमारे पास बड़ा समय है, तो चलो हम ना आज तो यहाँ बैठ करके खूब खाएंगे और बड़ा मीठा मीठा सब सामान यहाँ पर है, और ये सब सामान खाएंगे और मुंह में मीठा मीठा स्वाद आएगा, आज तो बड़ा आनंद आएगा, तो बड़ी मिठाइयाँ हमने खानी है। कई देर तक वो अपना अपना इधर उधर खा रही हैं। फिर जब दुकान से बाहर निकली तो एक चींटी हंसते हुए कहती है, आज तो दिवाली हो गई, इतनी मिठाइयाँ खाई हैं, ये खाया ये खाया ये खाया, वो तो ऐसा ऐसा खाया, ऐसा ऐसा स्वाद, उसमें रस था, उसमें ये था, उसमें ये था। दूसरी चींटी मुंह बना के कहती, तेरा दिमाग खराब हो गया है, सब कड़वा ही कड़वा था, सब कड़वा ही कड़वा था, इतना नमक 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 नम। तू कहती मिठाई की दुकान, वहां कहाँ मीठा था, वहां तो सब नमक था। बोले हम एक ही जगह में गए, दो में तो गए नहीं है, क्या बोलती है? कहती क्या, जो मेरा अनुभव है मैं वो बोल रही हूं। कहते अच्छा जरा 1 मिनट मुंह तो खोल अपना। चींटी ने मुंह खोला तो उसने मुंह में नमक का एक टुकड़ा मुंह में दबा के रखा हुआ था। बोले ये क्या है? बोले वो पहले गए थे ना जहां जहां नमक था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सो मैंने मुंह में रख लिया था। अब मुंह में नमक रखे हुए तुम मिठाइयों को खाओगे तो मिठास आएगी कि वही नमक का ही स्वाद मुख में आएगा? बेटा बेटी, संसार भोग की वस्तुएं ये सब तुम्हें मिलती हैं और तुम कहते हो ये भी अच्छे नहीं है, ये भी अच्छे नहीं। लोग अच्छी से अच्छी जगह में जाके भी उस जगह की बुराई कर सकते हैं, शादी ब्याह पार्टी में जाके भी उसकी बुराई कर सकते। क्यों? वो मन में कला कलेश का नमक मन में रखा हुआ है, उसके सहित वहां पर गए हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को तो आप स्वर्ग में बैठा दो, वो वहां भी बुराई करेगा कि यहां अच्छा कहे, यहां भी अच्छा कुछ नहीं। मन को पवित्र बनाना ये बहुत आवश्यक है। अगर हमारा मन पवित्र नहीं है और हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, माने ईश्वर छोड़ करके संसारियों के साथ मोहब्बतें करते हैं, तो हम बिल्कुल ये बात नहीं कह सकते हैं कि हमारे मन को दुख क्यों हो रहा है। होगा ही, क्योंकि आपने दुख के स्थान पर मन को जोड़ दिया है। मन कहाँ जुड़े? मन परमेश्वर में जुड़े, पर जुड़ेगा तो तब ना जब सुनेगा, जब अच्छी अच्छी बात सुनेगा, जब सत्संग में बैठेगा, जब वाणी को समझेगा, जब वाणी को गाएगा, फिर मन में आनंद की लहरें उठने लग जाएंगी। बेअंत सुख, बेअंत आनंद है उसका, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंद है। उस आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ अपने चित्त को जोड़िए तो आपके चित्त में कोई दुख रहेगा नहीं। और हमको ये बात समझनी चाहिए, हमारी बुद्धि कितनी अच्छी हो, लेकिन प्रारब्धवश कभी कभी जीवन में कुछ मुश्किल वक्त आ जाएंगे, दुख भी आ जाएंगे, कष्ट भी आ जाएंगे, रोग भी आ जाएंगे। ऐसे में क्या करोगे? रोओगे क्या? ना, तब रो नहीं। तब उस समय पर चित्त में ये भावना आनी चाहिए, ए भी दात तेरी दातार, ए भी दात तेरी दातार। ऐ मेरे दाता, ये भी तेरी दी हुई देन है। तो जैसा प्यारा तू है वैसी प्यारी तेरी ये देन है। अब अगर परमात्मा की देन हमको हर वस्तु लगने लग जाए, मैं एक उदाहरण देती हूँ। हमारे एक संत ऋषिकेश में चल रहे थे, गंगा किनारे में, जमीन ऊंची नीची थी, शायद जो भी कारण रहा हो तो गिर गए। वो गिरे तो उनके घुटनों में चोट लग गई।
मैं मिली जब तो खुद ही बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटे बच्चे की माफिक मुझे कहते देखो देखो मैं ना गिर गया था, देखो मैं ना गिर गया, तो घुटना दिखाया चोट, मैं कुछ लगाया, कुछ दवा ली, कुछ, मैं कैसे गिर गए? कहते हैं धरती माँ को मुझ पे प्यार आ गया था, उसने अपनी ओर मुझको खींच लिया था। ऐसे कौन बोलता है? ऐसे कौन बोलता है कि धरती माँ को मुझ पे प्यार आ गया था तो माँ ने अपनी ओर खींच लिया? माई मदर एम्ब्रेस्ड मी एंड दिस पुअर नी गॉट लिटिल इंजर्ड। चोट लगी ये नहीं कह रहे, दुख हुआ ये नहीं कह रहे। एक हमारे संत, उनके पथरी की दर्द हो गई, बड़ी भयंकर दर्द थी। अब उस समय में तो हमें तो कुछ समझ होती नहीं थी, हम तो बस देख ही रहे थे कि बेचारों को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो बहुत दर्द हो रही थी। तो उनके एक गुरु भाई, वो भी सन्यासी, वो भी एक साधु, तो वो कहते, ए स्वामी इतना क्यों चिल्ला रहा है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू कोई शरीर है जो तू इतना रो रहा है? तो वो उनको पलट के गाली दिए, और गाली देके कहते हैं ना तुझको ज्यादा ज्ञान है मुझसे, ये मुझे भी पता है, मैं सच्चिदानंदपुर इस समय पेट दुख रहा है तो मैं हाय तो करूंगा, मेरा ज्ञान नहीं कहीं चला गया, पर पेट में दर्द होती जब जोर से मरोड़ उठती है तो मुंह से हाय निकल जाता है। मेरी हाय सुन के किसी धोखे में मत आ जाना, मैं दुखी कोई नहीं हूं, देह दुखी है, देह की पीड़ा मन महसूस कर रहा है, इसलिए मन में भी थोड़ी सी त्रास तो हो रही है, और अपना ज्ञान मत छांटो, जाके देखो डॉक्टर के कहाँ लेके जाओगे मुझे। तो स्वामी लोगों की बातें तो ऐसी होती हैं, ज्ञानी लोगों की तो बातें ऐसी होती हैं कि वो एक दूसरे को चिढ़ा भी लेते हैं और एक दूसरे को मित्रवत याद भी करा देते हैं। दर्द में जब उनको रिक्शा में बैठा रहे थे तो हाय फिर से निकल गई मुंह से, दर्द जोर से हुई होगी, फिर हाय निकल गई। एक ने कहा अरे क्या हो गया, क्या हो गया? कहते कुछ नहीं, कोई पुराना पाप है वो पेट में आकर के चिल्ला रहा है, तो वो पाप रो रहा है इसलिए अंदर हाय हो रही है। मैं हाय नहीं कर रहा हूं, वो जो मेरा पाप है ना पेट में घुस के हाय हाय कर रहा है, इसलिए मेरे मुंह से हाय निकल रही। ज्ञानियों को कोई हरा नहीं सकता है, वो अपनी हाय को भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जस्टिफाई कर लिया। ए भी दात तेरी दातार, दर्द आ गई तो दर्द सह लेंगे, रो भी सकते हैं, रोने में भी कोई दोष नहीं है, पर रो के भी दर्द में हाय निकल जाए तो भी ये बात मत भूलिएगा, ए भी दात तेरी दातार, प्रभु की मर्जी है ये, शरीर उसका है, सृष्टि उसकी है, जीवन उसका है, हम उसके हैं। इस जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हो जाए मैं निशंक होकर के उसे ले लूं, मेरे साहेब की देन है, मेरे साहेब की दात है। ए भी दात तेरी दातार। अब ये भाव मन से जाए नहीं। एक धारणा है जो पंजाब में बहुत गाई जाती, गांव में अधिक चलती है, शहर वाले थोड़ा कम इसको शायद सुनते हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो आप लोग सब बहुत प्रेम से श्रवण करिए।